नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतीश शर्मा। देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। सभी दल अब बाकी के 3 चरणों के लिए जुट गए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के आजमगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने सीएए, कश्मीर और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर कांग्रेस पर खास तौर से हमला किया है। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह मोदी ही नहीं जिससे विपक्ष को बेनकाब किया है। आप एक पाखंडी सांप्रदायिक हैं। आपने इस देश को 60 वर्षों तक सांप्रदायिक आग में जलने के लिए छोड़ दिया। यह मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। साहब, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने नागरिक संशोधन बिल यानी कि सीएए, कश्मीर और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम यहाँ भी जाते हैं, एक ही नारा गूंज जाता है, फिर एक बार मोदी सरकार। आखिर दुनिया को ये विश्वास कैसे है? ये रातों रात तो नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी की गारंटी का मतलब ताज़ा उदाहरण सीएए कानून है। कल ही नागरिकता देने का कानून शुरू हो गया। पहले लौट को नागरिकता देने का काम शुरू कर दिया गया है। ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर हमारे साथ रह रहे हैं। हजारों परिवार ने प्रताड़ना झेलकर अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए भारत माँ की कोख में आकर सड़ लिया, लेकिन कांग्रेस ने उनकी सुध नहीं ली, क्योंकि वो इनका वोट बैंक नहीं है। इसलिए इन पर वहां के साथ साथ यहां पर भी जुल्म किया गया। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी सीएए लेकर आया है। जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी चला जाएगा। देश की जनता जान गई है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ाकर सेकुलरिज्म को ऐसा चोला पहन लिया है कि आपकी सच्चाई बाहर नहीं आ रही है। लेकिन मोदी ने आपकी सच्चाई उजागर कर दी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि आपने देश को 7 दशक तक सांप्रदायिकता की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण के दल में पूरी तरह से धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सपा कांग्रेस दल 2 हैं, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं। ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मोदी ने कश्मीर में शांति की गारंटी दी थी। मोदी ने 370 की दीवार गिराई। पहले चुनाव आते थे तो हड़तालें होती थी, आतंकी धमकी देते थे, लेकिन इस बार श्रीनगर में पिछले अनेक चुनाव के रिकॉर्ड टूट गए। आपको बता दें कि आजमगढ़ में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके पक्ष में वोट मांगा, जबकि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस और सपा के साझा उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के जो यादव परिवार मुलायमगढ़ का माना जाता है, वहाँ पे उनके तरफ से है। अब देखना होगा कि क्या निरहुआ जो 2019 के बाद से यहाँ पे चुनाव हुए थे वहाँ पे हार गए थे, लेकिन जब यहाँ से हटे थे तो मुलायम सिंह यादव उपचुनाव जब हारे थे तो यहाँ पे दिनेश लाल यादव उपचुनाव जीते थे। लेकिन अब दिनेश लाल यादव का यहाँ पे सीधा टक्कर
होने वाला है मुलायम परिवार से। देखना होगा कि क्या दिनेश लाल यादव इस बार चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।